ओम शांति। तो आज हम नई मुरली स्टार्ट करेंगे। जो जो भी 17/4/69 की है। अम, इसमें जो पहली मुरली, इसके पहले जो हम सुन रहे थे, वो भी 17 तारीख की थी और ये भी 17 तारीख की है, अलग अलग जगह पर, बट दोनों सेम डे की है। तो आज बाबा हमें सर्वस्व त्यागी का मतलब समझा रहे हैं कि सर्वस्व त्यागी क्या होता है। तो इस सारे जगत में सबसे बड़ा त्यागी कौन है? सबसे बड़ा निस्वार्थ सेवाधारी कह ले, सबसे बड़ा कौन है? कोई बताएंगे कौन है सबसे बड़ा? अगर अगर दीदी, निस्वार्थ और निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ एक बाबा ही है। क्योंकि हम हम्म। सबको तो प्रारब्ध मिलना ही मिलना है, लेकिन एक बाबा है जो सच में निष्काम सेवाधारी है। हम्म। और सर्वस्व त्यागी हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? दो दो ब्रह्मा बाबा। कैटेगरी। ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा। बाबा। तो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे पास दो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। एक जो सबसे बड़ा निष्काम सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, और एक सर्वस्व त्यागी जो किसी भी क्वालिटी की चरम सीमा होती है ना, हमें हमेशा वो देखना चाहिए। तो हम इन दो आत्माओं को अपने सामने रख के आज की मुरली सुनेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम ये दो जो आ, सबसे महान आत्माएं हैं, इन दोनों का एक बार आवाहन करेंगे और फिर मुरली में आगे बढ़ेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य स्थित अपने निराकार पिता को आमंत्रित करती हूँ। और अपने अलौकिक पिता को आमंत्रित करती हूँ। उनके संग से उनको ही, उनके ही गुणों को धारण करने के लिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ। ओम शांति। तो हम जो गीत सुन रहे थे अभी कि बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो ये किस बाबा की बात हो रही है? यहाँ पे दोनों की बात हो सकती है, क्योंकि दोनों नमस्ते करते हैं। जो हम रोज कहते हैं, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो इसमें जो सेकंड लाइन है, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप आत्माओं का पिता, एक परम पिता परमात्मा जो विश्व में सभी आत्माओं का पिता है, वो क्या कर रहा है? हमें नमस्ते कर रहा है। नमस्ते करना मतलब आदर देना, नतमस्तक होना। तो कितना बड़ा भाग्य है कि जिसको सारी दुनिया नतमस्तक होती है, जिसके सामने, वो आत्मा, वो महान आत्मा, परम आत्मा हम बच्चों को नमस्ते कर रही है। कितनी बड़ी बात है। और वो भी स्पेशल नमस्ते, सिर्फ रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो ये लाइन कितनी नशे वाली है, कितनी भगवान हमें नमस्ते कर रहा है। तो
ऐसा जो ये गुण है जो इसमें निरहंकारिता का गुण, उसके बारे में आज हम मुरली में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अभी हम मुरली स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार क्या है? सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी। आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। पहला, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा, नजदीक संबंध। तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। तो अब हम इमेजिन करें कि हम संगठन में बैठे हुए हैं, हमें बहुत बड़ी सेवा करनी है। तो उसके लिए कौन सी क्वालिटीज की आवश्यकता है हम सभी में, हर एक उस संगठन के। जैसे अभी हमारा भी संगठन है, हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये संगठन क्यों बना है? क्योंकि पहला, एक तो हम सब में स्नेह है, हम एक चाहते हैं कि एक दो का प्रोग्रेस हो, है ना? तो एक तो क्योंकि हम चाहते हैं एक दो का प्रोग्रेस हो, तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम में आपस में स्नेह है ना? फिर दूसरा, नजदीक संबंध। क्योंकि हम जैसे इस विश्व में कितने लोग हैं, कितनी आत्माएं हैं, लेकिन यही ग्रुप बना, यही संगठन बना। क्यों? तो उससे हमारा नजदीक संबंध भी है, सिर्फ अभी नहीं। जैसे कल कोई सेंटर पे बोल रहा था कि जो संगम युग का समय है, अंत समय चल रहा है, तो हम सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं एक साथ संगठन में कि हमें हिसाब किताब चुकतू करना है, ये तो एक बात हुई। लेकिन इसका एक बहुत सुंदर चीज बताई कि यही समय है जो हम सारे कल्प के संबंधों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो इसलिए जितना नजदीक संबंध होगा, वो हमारा सारे कल्प का एक बेसिस बनता है। फिर तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। तो क्यों आए हैं? ये भी सर्विस है, जो हम मनन चिंतन कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये भी सर्विस है। क्योंकि मेरे मनन से, हमारे मनन से जो समय, एक एक सेकंड जो हमारा कट रहा है, वो किस में कट रहा है? बाबा की याद में। और बाबा ने एक जगह कहा था कि जिस जिस सेकंड तुम मुझे याद करते हो, वो तुम सर्विस कर रहे हो। उससे दुनिया संसार पवित्र बन रहा है तुम्हारे एक एक सेकंड से। तो ये जिम्मेवारी जो है ना, कि सर्विस की जिम्मेवारी, उस स्थिति में स्थित होके हम ये मनन चिंतन भी करें, ये जो भी हम डिस्कशन करते हैं, ये भी उसी जिम्मेदारी से करें, जिम्मेवारी से करें। तो जो हमारा संगठन है ना, वो बहुत मजबूत होगा और सारे विश्व को हम की सेवा कर सकेंगे। फिर चौथा है ज्ञान योग की धारणा का सबूत। अभी जो ये पहले 3 थे, ये तब ही हो सकते हैं जब ज्ञान और योग की धारणा हो और उसका सबूत हो। अब क्योंकि हम सभी संगठन में आए हैं, तो ज्ञान, ज्ञान हो गई मुरलियां। तो ज्ञानी तो हम है ही, उसका सबूत भी दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और योग, योग का सबूत भी देना है। बाबा ने कहा था कुछ दिन पहले कि ज्ञानी आत्मा और योगी आत्मा। तो जो ज्ञानी होता है वो योगी भी होता है। क्योंकि हम इतनी सारी चीजें सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बुद्धि योग है वो बाबा से कनेक्टेड है ही। तो हम योगी आत्मा भी हैं। और फिर क्योंकि हम मनन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा योग और लंबे समय तक टिकता जाएगा। तो हमारे पास ये चारों बातें हैं। तो सबको कॉन्ग्रेट्स, इस ग्रुप में जो भी है सबको कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि हम चारों बातों का सबूत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर, इन चारों बातों में तैयार हो। तो ये तो एक छोटा सा संगठन हुआ, अभी और बड़े बड़े संगठन जब बनने हैं, तो बाबा कहते हैं इन चारों बातों में तैयार हो। हमें चेक करना है कि हम किस भावना से यहाँ बैठे हैं, हमें ये चारों बातें हैं कि नहीं है, प्रॉपर स्नेह है कि नहीं है। कोई भी इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं, उसमें से एक पर्सन को ले लीजिए, कोई भी एक पर्सन पिक कर लीजिए, उसमें से देखिए कि मैं इस आत्मा को स्नेह दे रहा हूं कि नहीं दे रहा।
ये एक छोटा सा एक्सरसाइज हो सकता है। फिर 1-2 में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो 1-2 से दूर हो जाते हो उसका कारण यह है, क्यों? क्योंकि 1-2 के संस्कार, 1-2 के संकल्प नहीं मिलते। अभी जैसे हम डिस्कशन में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ऑनलाइन है। बट क्या होगा जब हम साथ में आते हैं, फेस टू फेस संगठन में, ग्रुप में, डिस्कशन में, तो क्लैशेस होते हैं। संस्कार मिलन का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो ही पेपर आते हैं। संकल्प नहीं मिलते, थॉट्स, विचार नहीं मिलते। तो सभी के संकल्प, संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? भाई, ऑब्वियस सी बात है कि हम सभी अलग अलग आत्माएं हैं, हमारी 84 बर्थ्स की जर्नी अलग है, तो हमारे संस्कार भी अलग हैं। तो कैसे हमारे एक संस्कार हो सकते हैं, मिलन कैसे हो सकता है? तो संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का संस्कार। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग, यथा शक्ति है। तो जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो कास्ट सिस्टम अभी कलयुग के समय में बना हुआ है या द्वापर से जो बना हुआ है, उसमें ब्राह्मण्स का एक आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो प्रॉपर वाले ब्राह्मण्स होते हैं वो भी त्यागी होते हैं, बट सर्वस्व त्यागी नहीं होते। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों का क्या संस्कार होना चाहिए? वह मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। अभी जैसे यहाँ पर हर थर्ड संडे पूरे वेस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की मुरली होती है। तो उसमें एक बहन अपना मनन चिंतन सुना रही थी या एक्सपीरियंस सुना रही थी कि पहले जब 1980 70s में बाबा मिलते थे, सबसे पर्सनल मुलाकात होती थी, तो शिवरात्रि का समय था। तो सब शिवरात्रि के समय पे गिफ्ट्स देते हैं बाबा को। किसी ने कार्ड्स दिया, किसी ने कुछ फूलों का बनाया, गुलदस्ते दिए। तो किसी ने बाबा से पूछा, ब्रह्मा बाबा से, कि बाबा आपने शिव बाबा को क्या दिया? तो ब्रह्मा बाबा मतलब मुस्कुराने लगे, गुलजार दादी के तन में ही थे तो मुस्कुराने लगे। तो फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, इसने तो मुझे सर्वस्व दे दिया है, तो इसको मुझ कुछ देने के लिए बचा ही नहीं, तो ये मुझे क्या देगा? तो इसे कहते हैं सर्वस्व त्यागी, कि कुछ बचा ही ना हो देने को। जैसे ये मुरली पढ़ते समय मैंने लिस्ट निकाली कि अभी मेरे में ऐसा क्या क्या है जो बाबा को दिया जा सकता। वो लिस्ट तो बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। तो वही है कि हमें लिस्ट बनानी है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम अभी बाबा को दे सकते हैं। जब तक वो लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं होती, तब तक हम सर्वस्व त्यागी नहीं है। तो एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, वो लोग आप सभी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया बाबा ने कि 3 प्रकार के त्यागी होते हैं। एक है सिंपल त्यागी, एक है महात्यागी, और तीसरा है सर्वस्व त्यागी। तो हम सेंड कर देंगे वो जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, या पॉइंट शेयर कर देंगे। तो हमें देखना है कि हम अभी किस कैटेगरी के त्यागी हैं। त्यागी, महात्यागी, सर्वस्व त्यागी। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस वाली मुरली में, कि बाबा कहते हैं मुख्य संस्कार ब्रह्मा बाप का था सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी।
सबसे बड़ा त्याग क्या है? सबसे बड़ा त्याग कोई बताएंगे? सबसे बड़ा त्याग क्या है? देह भान का त्याग। देह भान का त्याग। हाँ बिल्कुल, मैं, क्योंकि ये ईगो ही है जो हमें कब से बांधा हुआ है। मैं। तो निरहंकारी, अहंकार, अहम का भाव ही नहीं, मैंपन का भाव ही नहीं। जब वो होगा ना तो बाकी सारे त्याग अपने आप हो जाएंगे। तो जैसे जब हम लिस्ट बना रहे थे तो मुझे यही लग रहा था कि कितना अहंकार है, कितना ज्यादा अहंकार है कि वो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। तो निरहंकारी का मतलब है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्व गुण आ जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी मनन की बातें हैं। आप सभी मनन कर सकते हैं रात में अमृत वेले, कि सर्वस्व त्यागी होने से सारे गुण कैसे आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि हम त्याग कर दिए तो हमारे में गुण आ रहे हैं। दीदी, जब ये मुरली हम्म आज होने वाली थी ना, तो इसको थोड़ा सा हम्म सोचा। तो हम्म जैसे ये दिसंबर का एंड है, तो लोग हम्म रिजोल्यूशन करते हैं, गोल, अगले हम्म साल मुझे क्या क्या अचीव करना है। तो जब मैं बैठी और हुआ कि गोल क्लियर होना चाहिए, तो ही वो आप अचीव कर सकते हैं, हर गोल बिल्कुल क्लियर हम्म होना चाहिए। तो जब हम्म मैं बाबा के पास बैठी तो मुझे गोल ही कुछ नहीं समझ में आया। मुझे एक ही गोल हम्म दिखाई दिया, ये सृष्टि जल्द से जल्द सत्युगी सृष्टि बने, हर हम्म किसी का रोग दूर हो, सभी, हम्म ये तमोगुणी दुनिया जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र परिवर्तित होके, मुझे मेरा कोई गोल ही दिखाई नहीं दिया। और जिस समय जब ये मुझे मेरापन क्या है, प्रोफेशन में क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, ये सब हम्म कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उस समय जब कोई बात आई तो मेरे अंदर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति खुद दिखाई पड़ हम्म रही थी, साक्षी होके। तो ये अनुभव बहुत हम्म सुंदर, आज ये मुरली पढ़ा तो ये बाबा ने कराया कि जब त्याग करते हैं तो गुण कैसे आने हम्म लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये अनुभव बहुत अच्छा है। तो ऐसे सभी को एक्सपीरियंस करना है कि सर्वस्व त्याग, एक एक चीज, एक एक चीज एकदम से त्याग कर दिया ना तो वो चीज वापस लौट के आएगी। इसलिए लिस्ट बना के एक एक चीज, जैसे कीर्ति बहन ने कहा ना कि अभी न्यू ईयर्स आ रहा है, तो न्यू ईयर्स में हम कोई भी एक छोटी सी चीज से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें क्या त्याग करना है। निरहंकारित, अहंकार कहते हैं कि सबसे आखिरी में जाता है। तो अहंकार तो सबसे आखिरी में जाता है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब हम छोटे छोटे, छोटी छोटी चीजों का त्याग करेंगे ना तो हमारे वो संस्कार पड़ेंगे, त्याग वाले संस्कार पड़ेंगे। तो जब हमारे ये संस्कार पड़ते जाएंगे फिर इवेंचुअली हमारा सब कुछ त्याग करने का जो एक एटीट्यूड है वो बन जाएगा और हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो न्यू ईयर्स आ रहा है, सब कुछ सब अपने लिए एक एक प्लान बना सकते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना यह भी त्याग है। वाह। दूसरों के अवगुणों को न देखना यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। वही बाबा भी कह रहे हैं कि त्याग का अभ्यास होगा, हमें त्याग का अभ्यास छोटे छोटे एक्सरसाइज से करना है। जैसे मान लो अमृत वेले नहीं उठ पाए सही समय पे 4 बजे, तो हम कुछ छोटे से त्याग करते हैं। जैसे कि कोई चाय पीता है तो बोला आज मैंने अमृत वेला नहीं किया, आज की चाय का त्याग। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अभ्यास होगा, वो एक ना लेट को करने का अभ्यास होगा, त्याग सैक्रिफाइस करने का अभ्यास होगा। तो बाबा वही कह रहे हैं। और जब त्याग करते हैं ना उससे शक्ति आती है, उससे बल आता है। जैसे हम लौकिक में भी एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले लें। उन्होंने कितना त्याग किया, कितना त्याग किया, और प्राप्ति कितनी हुई उनको, उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा, और उनको कितना सम्मान देता है इंडिया। भले वो उनका धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था, लेकिन जो हिंदू धर्म है या कोई भी क्रिश्चियन धर्म है, इंडिया का हर एक व्यक्ति उनका सम्मान, रिस्पेक्ट करता है।
और उनकी लाइफ हिस्ट्री कितनी सुंदर है। विंग्स ऑफ फायर जो किताब है, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। तो ये है त्याग का कमाल। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। बहुत बड़ा त्याग है, और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मौसी का घर है, बहुत मेहनत चाहिए। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। जब शुरू शुरू में बाबा को साक्षात्कार होने लगे थे, तो उनका सबसे पहला यही एक्सरसाइज था। उनको जैसे धुन लग गई थी। किस चीज की धुन? कि मैं आत्मा हूँ, मुझे किसी को भी आत्मा देखना है, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ये फलाना आत्मा, ये फलानी आत्मा, सिर्फ आत्मा आत्मा आत्मा। तो उससे जो है देह का भान उनका खत्म हो गया। उन्होंने 5 साल तक डायरी में लिखा था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और फिर इवेंचुअली उनका वो एटीट्यूड पक्का हो गया। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन सा आता है? सरलता और सहनशीलता, जैसे कीर्ति बहन ने बताया। जिसमें सरलता, सहनशीलता होगी, वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे। अच्छा, अब सरलता और सहनशीलता दूसरों को कैसे आकर्षित करेगी, इस पे किसी के कोई विचार हैं क्या? मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोच सकते हो, या कोई ऐसे मनगढ़ंत एग्जाम्पल हो? दीदी, सहनशीलता का तो हमारा है। एक्चुअली आई सस्टेन्ड नी इंजुरी एंड हम्म मेरा तीन मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस और एसीएल, ये तीनों गया हुआ था। एंड हम्म आई आई वाज एडवाइज सर्जरी, बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टू कट शॉर्ट इट। तो फिजियोथेरापी के लिए फिर मैं गई, तो वहाँ पे क्या करते थे कि जो मीडियल मेनिस्कल जहाँ टियर था, वहीं पे वेल्गस मतलब पैर को मोड़ करके और वहाँ सस्टेन्ड प्रेशर देते थे, और वो हम्म इतना पेनफुल होता था जैसे मुझे लगता था काशी कलवत का बिल्कुल आभास, हम्म क्योंकि ऑलरेडी एक्यूट इंजरी है। और वहां पे दो हम्म, तीन लोग पकड़ के पैर को मोड़ के और वो करते थे। अरे तो जी दीदी, वो हम्म पेन, लेकिन क्योंकि हम वहां पे गए थे और सब जानते थे कि हम राजयोग प्रैक्टिशनर हैं, तो हम्म पहले दिन तो मेरे मुंह से निकला बाबा, आई कांट टॉलरेट, ये निकला। लेकिन उसके बाद से मैं समझ गई कि इतना पेन होने वाला है, तो मैं हम्म अंदर चली जाती थी। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। तो सहन शक्ति, हम्म इससे बाबा को फिर देखती थी, कभी कभी बाबा का हाथ पकड़ लेती थी कि बहुत दर्द हो रहा है बाबा। तो जब हम्म देह के भान का त्याग किया और हम्म अशरीरी और बाबा के साथ कंबाइंड हुई, तो सहनशीलता आई। तो उससे क्या हुआ कि वहां पे जो भी लोग थे, उन्हें ये हम्म विश्वास होने लगा कि सच में राजयोग मेडिटेशन से ये कैसे संभव है। वो खुल के कहते थे कि आप तो करा ले रहे हैं, लोग तो भाग जाते हैं। तो इस तरह से एक अनुभव बहुत सुंदर रहा। हाँ, कितनी सेवा हुई होगी इससे। जी दीदी, बहुत वो सुंदर। खोलो क्लास रखवाए थे फिर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हम सभी के लाइफ में जो ये पेन के सिनेरियोज होते हैं, वो आते हैं। तो हमें सहनशीलता की प्रैक्टिस करनी है, और कैसे करनी है वो कीर्ति बहन ने बहुत सुंदर बताया, कि मैं अलग, शरीर अलग, बाबा का हाथ पकड़ लो और ऑटोमेटिकली वो आकर्षण होगा। जैसे एक सरलता भी है। तो जो भी इंसान सरल होता है ना, वो किसी को जज नहीं करता, किसी को जज नहीं करेगा। और जब आप किसी को जज नहीं करोगे, तो सामने वाला कंफर्टेबल होगा आपके साथ। और जब किसी के साथ कंफर्ट होता है ना, तो आपको लगता है कि मैं इसके पास जाऊं, क्योंकि संसार में सब कुछ ना कुछ सुनाना चाहते हैं। बहुत बहुत परेशान है आत्माएं। आप उनको क्लोजली देखेंगे ना, तो बहुत परेशान है आत्माएं। तो जब उनको एक कंफर्ट वाला इंसान लगता है ना, कि ये बहुत सरल है, मैं इसको कुछ सुना सकता हूँ, और मेरा मन हल्का हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और आपकी तरफ होंगे तो बाबा की तरफ होंगे आकर्षित। फिर एक सहनशीलता का बहुत फनी एग्जाम्पल है।
कि जैसे कोई बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा कर रहा है ना? और आप सहनशील हो, तो वो आप पे गुस्सा करेगा, आप चुपचाप वहाँ मुस्कुराते हुए खड़े हो, स्पेशली जो ऑफिस का सिनेरियो होता है, वो गुस्सा करके शांत हो जाएगा। क्योंकि उसको गुस्सा था, उसने आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, तो उसको लगेगा ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसके पास मैं आता हूँ तो मेरे मन का जो गर्माहट है वो कम हो जाती है। तो वो भी एक आकर्षण का कारण बनता है। तो बहुत इसमें आप और एग्जाम्पल्स अपनी अपनी लाइफ से सोचें, तो हम जब ये सोचते हैं ना तो हमारा अप्रिसिएशन बढ़ता है कि ओ अच्छा बाबा ये करता है, बाबा ऐसे करवाता है। तो वो अप्रिसिएशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम और उसमें ना एक्सपेरिमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उमंग उत्साह आएगा और एकदम धुन लगा के करना है, बिल्कुल करना ही है एक्सपीरियंस। और एक दो के स्नेही बन सकेंगे जब ये गुण रहेंगे ना, सरलता और सहनशीलता संगठन में या कहीं भी हम जाएं, तो एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आपे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। बाबा ने कितनी बार, 4 बार सरलता और सहनशीलता, सरलता सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, तो जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव ब्रह्मा बाबा। जितना ही नॉलेजफुल, बाबा 2 बजे उठ के बच्चों के लिए क्या बोलते थे बाबा, कि मैं बच्चों के लिए हलवा तैयार करता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ। तो कितने नॉलेजफुल, उतना ही सरल स्वभाव। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी जा सकता था, कोई भी अपने दिल की बात सुना सकता था, इतने सरल। जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार, बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन, छोटे से बच्चे के समान, जो किसी को जज नहीं करता, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, बड़े होके भले उसे मिलती है मिल्कियत, लेकिन जब वो छोटा होता है तो उसके पास तो कुछ नहीं होता, उसको नॉलेज भी नहीं होती है, इसलिए वो कितना सरल होता है। हम एक छोटे से बच्चे के समान इनोसेंट, हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है हमारे साथ जो रोज सुनती है। तो हमें बुजुर्ग का बुजुर्ग मतलब नॉलेजफुल और सरल, बचपन का बचपन, ये दोनों की प्रैक्टिस करनी है। किसी ने एंजल चलिए तो फिर हम प्रैक्टिस करते हैं सर्वस्व त्यागी के गुणों को धारण करने की, निरहंकारिता की। इस 5 तत्वों के शरीर में विराजमान मैं आत्मा अपने अकाल तख्त को निहार रही हूँ।
यहाँ बैठकर मैं आत्मा इन 5 तत्वों के शरीर को नियंत्रित करती हूँ। इन आँखों के पीछे बैठकर मैं इस प्रकृति को अनुभव करती हूँ। मैं इस शरीर से अलग पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियंट बीइंग हूँ। चमकता सितारा मैं सितारा अत्यंत प्रकाशमान हूँ। मेरे चारों ओर इस प्रकाश की काया में मैं स्वयं को महसूस कर रही हूँ। इस शरीर से अलग प्रकाश का शरीर एकदम हल्का महसूस हो रहा है। इस हल्केपन में मैं अपने प्रकाश के शरीर के साथ आकाश में उड़ रही हूँ। ऊपर और ऊपर खुले गगन में स्वतंत्र एक प्रकाश के पंछी के समान देखें स्वयं को। निश्चिंत, कोई बेड़ियां नहीं, कोई बंधन नहीं। प्रकाश का कोई बंधन नहीं किसी से। और मैं प्रकाश हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश के शरीर में।
मैं स्वतंत्र पंछी, उड़ते उड़ते परम धाम के सामने पहुंचता हूं, जहां एक गोल्डन गेट दिखाई दे रहा है। मैं अपने प्रकाश का शरीर यहाँ ही छोड़कर उस गेट से परम धाम में एंटर करता हूँ। मैं छोटा सा पॉइंट ऑफ स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ की शांति में, शांति के सागर में, जैसे मैं पॉइंट ऑफ लाइट तैर रहा हूं। सागर की गहराइयों में बढ़ता चला जा रहा हूं। सामने मुझे मेरे पिता निराकारी पिता नजर आ रहे हैं और उनसे प्यार और स्नेह की किरणें मुझ तक पहुंच रही है। मैं एक छोटा सा बच्चा महसूस कर रहा हूं, जिसे अपने पिता का असीम प्यार मिल रहा है। इतना प्यार जो कभी सोचा नहीं था, स्वप्न मात्र नहीं सोचा था, उतना प्यार मुझे बाबा से मिल रहा है। इतना एक्सेप्टेंस मिल रहा है। बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। सहनशीलता, निर्माणता, सरलता, मेरे अंदर भरती जा रही है।
बस इस बाप के संग में बैठे रहें, खोए रहें। अब इन शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा, मैं सहनशील आत्मा, मैं निरहंकारी आत्मा नीचे की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। इस सागर से तैरते हुए ऊपर परम धाम के गेट से बाहर अपना लाइट का शरीर धारण करती हूँ। और उन मुक्त गगन में उड़ते हुए वापस अपने इस देह में समा जाती हूँ। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। सभी को। ओम शांति। ओम शांति।